गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कमलेश कुमार सालसन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसमें भी जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है, वर्ष 2025 में चर्चा में रहा नैनो यूरिया प्लस किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। तो नैनो यूरिया प्लस के बारे में आपको पूछा जा रहा है। एक तो होता है नैनो यूरिया प्लस, दो चीज़ है। तो नैनो यूरिया क्या होता है, उसका क्या फ़ायदा होगा? कीट नियंत्रण होगा, मृदा कार्बन बढ़ाना होगा, या फिर इसका उर्वरक उपयोग क्षमता को बढ़ाना है, जैविक खेती में समाप्त करना है। तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, है ना। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसका उर्वरक क्षमता का उपयोग को बढ़ाना है, ये वाला है। दूसरा नंबर क्या है हमारा? पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना, वैकल्पिक उर्वरकों का प्रोत्साहन देना, एमएसपी बढ़ाना, सिंचाई विस्तार करना। क्या होगा इसमें इसका आंसर? इसका आंसर है नंबर बी, वैकल्पिक उर्वरकों को प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन नंबर थ्री है, वर्ष 2025 में एआई आधारित कृषि सलाह प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन फसल बीमा समाप्त करना, दूसरा ऑप्शन है मौसम आधारित निर्णय सहायता, केवल बड़े किसानों को लाभ, और चौथा है निर्णय नियंत्रण। ठीक है, इसमें क्या होगा, या इसमें इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या है? नंबर बी, मौसम आधारित निर्णय में सहायता करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई फॉर एग्रीकल्चर का क्या तात्पर्य है ना। डीपीआई का मतलब क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको जरूर से जरूर पढ़िए। इसको नहीं याद हो रहा, दोबारा याद कर, दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा रिवाइज कीजिए उसको। निजी कृषि बाजार, ओपन डिजिटल एग्री सिस्टम, केवल सरकारी ऐप, निर्यात नीति। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, ओपन डिजिटल एग्री सिस्टम है इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पे 2025 में चर्चा में रहा कार्बन फार्मिंग क्या है? कार्बन फार्मिंग के बताना आपको, नाम से पता चल रहा है कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन का मतलब यहाँ पे है जितने भी GHG है, ग्रीन हाउस गैसेज है, वो सारे को शामिल होगा। फार्मिंग मतलब खेती का वो कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन हो रहा है, जितना भी ग्रीन हाउस गैसेज उत्पादन हो रहा है उसमें कमी आए। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारा तरीका, जैसे मान लो जीरो टिलेज फार्मिंग है ना, जीरो टिलेज फार्मिंग में क्या होता है ना, खेतों की जुताई कम से कम किया जाता है, तो उससे क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कम उत्सर्जित होता है, एक ध्यान रखना। और क्या कर सकते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, या फिर हम लोग ज़मीन को हमेशा खुला नहीं रखेंगे तो क्या होगा ना, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, है ना। ज़मीन में फसल लगा के रखेंगे हमेशा, तो ये सारे तरीका है जिसके माध्यम से जिसे कार्बन फार्मिंग कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? कृषि द्वारा कार्बन क्रेडिट अर्जित करना। क्या होगा? कृषि द्वारा कार्बन क्रेडिट अर्जित करना होगा, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल फ्यूल अलायंस का कृषि से क्या संबंध है? खाद्यान्न आयात करना, गन्ना और मक्का आधारित एथनॉल, कीटनाशक निर्यात, और जैव उर्वरक, है ना। तो ये 2023 का अलायंस है ना, 2023 में ये अलायंस हुआ है। ये इसमें भारत भी है, यूएसए है, और कौन सा है? ब्राज़ील है ना। तो ना आपको पता होगा कि ब्राज़ील में भी गन्ना का बहुत ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है। इसका आंसर क्या होगा? गन्ना एवं मक्का आधारित एथनॉल उत्पादन पे बल दिया जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 2025 में भारत द्वारा प्रोत्साहित मिलेट बेस्ड वैल्यू चेन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है केवल निर्यात, दूसरा पोषण सुरक्षा और किसान आय, एमएसपी समाप्त करना, या चौथा है भूमि अधिग्रहण है। क्या हो जाएगा इसमें? तो मिलेट का मतलब कि मिलेट मोटे अनाज को बोला जाता है। मोटे अनाज में बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अधिक होता है, उसका न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत अधिक होती है, पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है ना। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? पोषण सुरक्षा एवं किसान अभियान। आपको पता होगा कि 2023 को भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष भी घोषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, ड्रोन दीदी योजना, नाम से ही स्पष्ट है, दीदी के लिए है ना।
तो ये महिला किसानों को द्वारा ड्रोन का उपयोग सैन्य निगरानी के लिए, मौसम नियंत्रण के लिए और परिवहन के लिए। नाम से तो महिला किसानों द्वारा ड्रोन का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन दीदी योजना लाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 2025 में चर्चा में रही एग्री स्टैक, एग्रीकल्चर है ना, एग्री से एग्रीकल्चर और स्टैक मतलब जगह या डाटा एक तरफ से, इस नाम क्या हो जाएगा, किसान डाटा एकीकरण हो जाएगा इसका आंसर। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज क्या होता है? अब क्लाइमेट जाना जाए है, क्लाइमेट का मतलब बहुत सारी चीज़ शामिल होता है इसमें, तापमान, जलवायु, वायुदाब, ये सारी चीज़ें। स्मार्ट मतलब क्लाइमेट के हिसाब से आपको खेती बाड़ी करना है। तो वैसे गाँव का लक्ष्य क्या क्या होना चाहिए? तो शहरीकरण तो नहीं हो सकता है। जलवायु अनुकूल कृषि मॉडल को अपनाना, ये इसका आंसर हो जाएगा। जलवायु अनुकूल मतलब जहाँ कम बारिश हो रही है वहाँ पे धान की खेती नहीं करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, मोटे अनाज की खेती करेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे मान लीजिए हमने अभी जो नॉर्मल खेती करते हैं, खेती से उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो टिलेज फार्मिंग कर सकते हैं। जीरो टिलेज फार्मिंग में क्या होता है कि उसमें खेतों की जुताई कम से कम की जाती है। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। और फॉरेस्ट लगा एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। ये सारे तरीका आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बहुत सारे तरीका है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट आते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11, चर्चा 2025 में चर्चा में रहा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किससे जुड़ा हुआ है? उद्योग सब्सिडी से, पर्यावरणीय प्रोत्साहन को, कार लोन को, कृषि माफी को, है ना। इसका आंसर आसान है ना। ग्रीन तो ग्रीन कहीं पे भी रहे तो क्या होगा, वो उसका आंसर क्या है, पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का उद्देश्य क्या है? उर्वरक आयात को बढ़ाना, ये तो नहीं होगा। ब्रांडिंग हटाकर कीमत, समान कीमत, ये सही हो सकता है। देखते हैं, निजीकरण नहीं, उर्वरक निर्यात नहीं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो 2025 में चर्चा में रहा मिथेन एमिशन रिडक्शन किस कृषि से जुड़ा हुआ है ना। मिथेन एमिशन कहाँ कहाँ से होता है आप जानते होंगे ना। मिथेन का एमिशन कहाँ से होता है, दलदली भूमि से होता है। जो दलदली क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों से क्या होता है, मिथेन का एमिशन होता है। पहला, जहाँ कचरा होगा, कचरा का पहाड़ होगा, उस क्षेत्र में कचरा जमा होगा, उस रीजन क्षेत्र में आपको क्या होगा, इसका एमिशन निकलेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे जो आंसर धान का खेत में भी कचरा का ये मीथेन का एमिशन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पीएम किसान ई मित्रा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है, ऋण वितरण, एआई चैटबॉट द्वारा किसान की सहायता, बीज वितरण और बीमा क्लेम। तो क्या होगा इसका आंसर, आंसर बी नंबर होगा, एआई चैटबॉट द्वारा किसान की सहायता करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 2025 में चर्चा में रहा जीन एडिटिंग SDN2 किस फसल सुधार से जुड़ा हुआ है ना। जैविक खेती से, गैर जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड उन्नत किस्मों के लिए, हाइब्रिड बीज प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण। क्या होगा इसका आंसर, गैर जीएम उन्नत किस्मों से संबंधित है, SDN1 और SDN2। नेचुरल फार्मिंग मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य होगा, उत्पादन घटाना, लागत घटाकर टिकाऊ खेती, रासायनिक खेती, केवल निर्यात करना। नाम से पता चल रहा है नेचुरल होगा, मतलब प्रकृति के हिसाब से करेंगे, तो फिर रासायनिक खेती कैसे हो सकता है, निर्यात का तो कोई संबंध ही नहीं होगा। लागत घटाकर टिकाऊ खेती करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2025 में चर्चा में रहा ब्लू इकोनॉमी कृषि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ब्लू मतलब क्या होता है, वाटर से कौन सा हो जाएगा, ये मत्स्य पालन, सिंपल सी बात है। ठीक है, पीएम मत्स्य संपदा योजना, नाम से पता मत्स्य मतलब मछली वाला का योजना का फोकस क्या है, आयात पे, समुद्री शैवाल और वैल्यू एडिशन पे, खनन और पर्यटन पे। इसका नाम क्या, समुद्री शैवाल और वैल्यू एडिशन पे बल दिया जाता है। 2025 में एआई आधारित फसल उपज पूर्वानुमान का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? एमएसपी समाप्ति के लिए, नीति एवं खाद्य सुरक्षा के लिए, निर्यात प्रतिबंध के लिए,
भूमि अधिग्रहण के लिए। भूमि अधिग्रहण तो जरूरत ही नहीं है। निर्यात प्रतिबंध ये भी जो नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, बी होगा इसका आंसर। ठीक है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको भी पीआई कीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जो हवाई जहाज़ों में जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है उसमें एविएशन, पहले उसे एविएशन फ्यूल बोला जाता है, लेकिन अब नया टर्म आ गया है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है, तो पहले उसमें पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता था, अभी एक नया टर्म आ गया सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, है ना। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, कृषि अवशेषों से जो फ्यूल बनता है उसे बोला जाता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 21, 2025 में चर्चा में रहा वाटर यूज इफिशिएंसी किस तकनीक से जुड़ा हुआ है, वो वाटर यूज इफिशिएंसी है ना। तो आपको बताना होगा फ्लड इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, नहर प्रणाली और ओपन वेल। तो क्या हो जाएगा इसका, ये माइक्रो इरिगेशन में पानी का कम से कम उसका अधिक से अधिक अच्छा उपयोग होता है और बर्बादी को रोकता है। ठीक है, जैसे ड्रिप सिंचाई आप लोग पढ़े होंगे तो सारे माइक्रो इरिगेशन का पार्ट है। स्प्रिंकलर सिंचाई हो जाएगा, ये सारे क्या होगा, माइक्रो इरिगेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है पीएम फसल बीमा योजना टेक्नोलॉजी उपयोग का उद्देश्य क्या है, प्रीमियम बढ़ाना, त्वरित एवं पारदर्शी क्लेम, बीमा समाप्त करना और केवल बड़े किसान को। ये क्या हो गया, त्वरित और पारदर्शी क्लेम को सुनिश्चित करना है। 2025 में चर्चा में रहा सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन मैपिंग क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, भूमि कर को लेकर, है ना, मृदा स्वास्थ्य को लेकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृदा स्वास्थ्य हो जाएगा, दिया हुआ है सॉयल ऑर्गेनिक। लखपति दीदी पहल का कृषि से क्या संबंध है ना। तो ये किस किस के संबंध है, महिला स्वयं सहायता समूह से, औद्योगिक रोजगार से, शहरी स्टार्टअप से, निर्यात नीति से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये महिला स्वयं सहायता समूह को लखपति दीदी बनाना इस पहल का उद्देश्य है। ठीक है। 2025 में चर्चा में रहा फूड प्रोसेसिंग लिंक्ड इंसेंटिव का उद्देश्य क्या है, कच्चा निर्यात को बढ़ावा देना, वैल्यू एडिशन और रोजगार देना है, आयात करना और एमएसपी समाप्ति। तो क्या होगा इसमें, फूड प्रोसेसिंग खाद्य संस्करण क्षेत्र में क्या होता है ना, ये वैल्यू एडिशन होता है। मतलब जैसे आपका मान लीजिए आम है, आम से हमने अचार बना के बेचा है ना। मान लीजिए दाल है, दाल से पापड़ बनाया तो उसका मूल्य बढ़ गया, इसलिए क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन है, रोजगार भी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। डिजिटल क्रॉप सर्वे का उद्देश्य क्या है, डिजिटल क्रॉप सर्वे भूमि अधिग्रहण करना नहीं होगा, वास्तविक समय फसल डेटा तैयार करना, सही बात है, बीज पैटर्न करना, ऋण वसूली नहीं, ये सब चीज़ नहीं होगा। 2025 में चर्चा में रहा एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी किसी संबंध है, केवल वन से। देखिए नाम से पता चला एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर मतलब हो गया फसल, और फॉरेस्ट्री का मतलब हो गया पेड़ या ट्रीज। देखिए इसका कृषि और वृक्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा, तो नाम में स्पष्ट है इसका। मिशन लाइफ का कृषि में क्या योगदान है, लाइफ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब अपना जीवन शैली को इस प्रकार बनाना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो उच्च लागत खेती नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता है। सस्टेन सतत उपभोग और उत्पादन, हाँ ये हो सकता है। निर्यात को बढ़ाना नहीं, औद्योगिक खेती नहीं, तो इसमें इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये, 2025 में चर्चा में रहा डिजिटल ग्रीन इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है, ऑनलाइन मार्केट, वीडियो आधारित कृषि विस्तार, कृषि बिक्री और ऋण वितरण, है ना। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो आधारित कृषि विस्तार पे बल देना। ठीक है, ये हमारा 29 क्वेश्चन है, ये एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लाएंगे। आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और हम लोग को भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और बेहतर तरीके से कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। ठीक है, तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू।